भारत अब दुनिया के सबसे खतरनाक खेल में बिना किसी शोर के ऐसा दांव खेल रहा है जिसकी गूंज सीधे वॉशिंगटन और बीजिंग के युद्ध घरों तक पहुंच रही है। जहां कभी अमेरिका और चीन ही खुद को एकमात्र निर्णायक मानते थे, वहां अब भारत अपने 3 समंदर के महाबली योद्धाओं के साथ ऐसी एंट्री मार चुका है कि सारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ही पलट गई है। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब दुनिया के 2 सबसे बड़े ताकतवर मुल्क, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चीन, एक दूसरे को घूरते हुए बारूद के ढेर पर बैठे हैं और भारत बिल्कुल खामोशी से एक भी गोली चलाए बिना न सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुका है, बल्कि अपने दुश्मनों को यह एहसास भी करा चुका है कि अगर वो भारत को हल्के में लेंगे तो ये चुप रहकर चलने वाला देश अब अपने समंदरों में ही नहीं बल्कि तुम्हारे दरवाजों तक पहुंचकर जवाब देगा। और ऐसा जवाब देगा कि सिर्फ जहाज ही नहीं, तुम्हारी रणनीतियों की भी लाशें तैरती नजर आएंगी। और इसी चुपचाप जवाबी वार की शुरुआत हुई जब अमेरिका ने रूस को डराने के लिए अपने 2 परमाणु पनडुब्बियों को किसी गुप्त लोकेशन में भेजने की घोषणा की। लेकिन भारत ने ना कोई बयान दिया, ना कोई धमकी। भारत ने सिर्फ अपना सबसे बड़ा खेल शुरू कर दिया, एक ऐसा गेम जिसमें शतरंज की तरह हर चाल पहले से तय थी और हर मोहरे की जगह पहले से बिछी हुई थी। भारत ने अपने 3 सबसे घातक युद्धपोतों को लेकर सीधे उस समंदर में कदम रखा जो चीन की आत्मा है, दक्षिण चीन सागर। और यह कोई सामान्य तैनाती नहीं थी, बल्कि यह भारत का वह खामोश हमला था जो बिना आवाज किए दुश्मन के सीने को चीर जाता है। आईएएस दिल्ली, आईएएस किल्टन और आईएएस शक्ति जब फिलीपींस की तटरेखा पर पहुंचे तो समंदर की लहरों में सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट नहीं थी, बल्कि वो गर्जना थी जो कह रही थी कि अब तुम्हारे घर के दरवाजे पर भारत खड़ा है और अब यह खेल तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। आईएएस दिल्ली, जो कि भारत का पहला स्वदेशी मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसकी मौजूदगी ही चीन की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। यह युद्धपोत किसी मिसाइल से कम नहीं, यह वह चलता फिरता युद्ध है जो एक साथ समंदर, आकाश और जल की सतह पर हमला कर सकता है। आईएएस किल्टन, जो कि पनडुब्बियों का शिकारी है, उसने जैसे ही चीन की टाइप परमाणु पनडुब्बियों के लिए अपना सोनार ऑन किया, बीजिंग के सैन्य कमांड सेंटर में सायरन बजने लगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि अब उनके सबसे गुप्त हथियारों की जगहें छिपी नहीं रह जाएंगी। और इस मिशन का सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा अंडररेटेड खिलाड़ी है आईएएस शक्ति, जो ना तो सीधा हमला करता है ना ही मिसाइल चलाता है, लेकिन वह उन दोनों को ताकत देता है जो हमला करते हैं। यह युद्धपोत वो रीढ़ है जिसकी वजह से बाकी 2 जहाज दुश्मन के गढ़ तक पहुंचकर उसे घुटनों पर ला सकते हैं। और जब ये तीनों एक साथ चलते हैं तो समंदर में जैसे बिजली की 3 तेज धाराएं एक साथ बह रही हों, जिनसे टकराने का मतलब सिर्फ विनाश है। चीन, जिसने पिछले वर्षों में अपने चारों तरफ समंदर के इलाकों पर कब्जा करने के लिए छोटी छोटी चट्टानों पर मिलिट्री बेस बना लिए थे, जो हर देश को आंखें दिखाता था, जो दक्षिण चीन सागर को अपने पिछवाड़े का तालाब समझता था, अब वह घबराहट में भारत की गतिविधियों पर चुपचाप नजर रख रहा है, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि अब भारत सिर्फ बयान देने वाला नहीं, बल्कि समंदर की लहरों पर अपने लोहे के जहाजों से इतिहास लिखने आया है। और भारत का यह कदम अचानक नहीं था, यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। फिलीपींस और सिंगापुर का चुनाव यूं ही नहीं हुआ। इन दोनों देशों में भारत ने अपनी कूटनीति की ऐसी बुनियाद तैयार की है जो आने वाले वर्षों में पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को भारत की तरफ खींच लाएगी। फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दी। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं था, यह एक वादा था कि हम तुम्हारे साथ हैं। और अब जब फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, तो इससे बड़ा राजनीतिक और सामरिक संदेश कोई नहीं हो सकता। भारत एक साथ 3 मोर्चों पर काम कर रहा है। एक तरफ समुद्र में युद्धपोतों की ताकत, दूसरी तरफ राजनयिक टेबल पर सौदे और तीसरी तरफ रणनीतिक प्लानिंग, जिससे चीन की पूरी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति पर एक एक करके चोट की जा रही है। भारत अब एक ऐसी रिंग ऑफ ट्रस्ट तैयार कर रहा है जिसमें कोई कर्ज का जाल नहीं है, कोई गुलामी नहीं है, सिर्फ साझेदारी है, सम्मान है और बराबरी का भरोसा है। यही वजह है कि वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश अब भारत के साथ खुलकर खड़े हो रहे हैं। अमेरिका, जो अब तक अकेला इस क्षेत्र में चीन को संतुलित करता था, अब उसे भी समझ में आ रहा है कि भारत बिना किसी अमेरिकी दबाव के भी वह सब कुछ कर रहा है जो एक सुपर पावर करता है। और यही भारत की सबसे बड़ी जीत है। वह बिना किसी का पिछलग्गू बने अपने रास्ते बना रहा है, और वह रास्ता अब सीधे बीजिंग और वॉशिंगटन को पार करता हुआ हिंद महासागर से होते हुए दक्षिण चीन सागर तक पहुंच गया है। और जब भारत का युद्धपोत आईएएस सतपुड़ा सिंगापुर में सिम्बैक्स युद्धाभ्यास में शामिल होता है, तो यह एक और संदेश होता है कि भारत अपने पुराने साथियों को कभी नहीं भूलता और हर मोर्चे पर उनके साथ खड़ा रहता है। यह भारत की वह कूटनीति है जो सिर्फ दोस्ती की बात नहीं करती, बल्कि दोस्ती निभाने के लिए अपने जहाज हजारों किलोमीटर दूर तक भेज देती है।
यही रणनीति चीन को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि भारत बिना कोई शोर किए, बिना धमकी दिए, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए समंदर की लहरों में ऐसी लकीर खींच रहा है जिसे चीन पार भी नहीं कर सकता और मिटा भी नहीं सकता। भारत अब ग्रीन वाटर नेवी नहीं रहा, वह ब्लू वाटर नेवी बन चुका है, यानी ऐसा समुद्री योद्धा जो हजारों किलोमीटर दूर तक बिना थके, बिना रुके अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर सकता है और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकता है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत क्या कर रहा है, अब सवाल यह है कि चीन और अमेरिका भारत के इस चुपचाप बढ़ते कदमों को कैसे रोकेंगे। लेकिन शायद अब देर हो चुकी है। भारत का यह कदम सिर्फ एक सैन्य तैनाती नहीं, बल्कि वह दहाड़ है जो बताती है कि अब यह देश सिर्फ एलएसी की बर्फीली चोटियों पर लड़ने वाला नहीं, बल्कि समंदर के बीचों बीच खड़े होकर भी कह सकता है कि हम तैयार हैं, जब चाहो आ जाओ। और यह तैयारी सिर्फ बंदूकों की नहीं है, यह आत्मविश्वास की, साझेदारी की और उस रणनीतिक सोच की है जो आने वाले वर्षों में पूरी इंडो पैसिफिक का चेहरा बदल देगी। भारत ने अपने हर मोर्चे को पहले से ही तैयार रखा है, चाहे वह रसद हो, सैन्य गठबंधन हो या फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क। भारत की यह प्री पोजिशनिंग स्ट्रेटजी बताती है कि भारत अब प्रतिक्रिया नहीं करता, अब वह तैयारी के साथ पहला कदम उठाता है और यही चीज उसे बाकी दुनिया से अलग करती है। यही कारण है कि दुनिया भर के सैन्य विश्लेषक अब भारत की रणनीति को सिर्फ एक देश की योजना नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक की नई व्यवस्था की नींव मान रहे हैं। अब यह कोई बहुपक्षीय समीकरण नहीं रहा, अब यह भारत केंद्रित व्यवस्था बन चुकी है, जिसमें बाकी देश एक विश्वसनीय और स्थायी शक्ति के रूप में भारत को देख रहे हैं। भारत की यह यात्रा अभी शुरू हुई है और यह वहीं जाकर रुकेगी जहां चीन के सपने खत्म होते हैं और भारत का भविष्य शुरू होता है। तो क्या आपको लगता है कि भारत की यह साइलेंट स्ट्राइक डिप्लोमेसी ही वह असली हथियार है जिससे चीन की मोतियों की माला टूटेगी और इंडो पैसिफिक में एक नई शक्ति का उदय होगा? या फिर भारत को अब और आक्रामक होकर इस पूरे क्षेत्र में अपने कदम और तेज कर देने चाहिए? अपनी राय नीचे बताइएगा, क्योंकि यह लड़ाई अब सिर्फ समंदर की नहीं है, यह लड़ाई है भविष्य की व्यवस्था की। और भारत अब सिर्फ हिस्सा नहीं बल्कि सूत्रधार बनने जा रहा है। वो सिर्फ समंदर की सतह पर गूंजती लहरों की गाथा नहीं है, बल्कि वो चीख है जो बीजिंग की ईंटों में कंपकंपी भर देती है और वॉशिंगटन के पॉलिसी थिंक टैंक्स को अपने सारे समीकरण दोबारा लिखने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि अब भारत वह देश नहीं रहा जो दूसरों की बनाई व्यवस्था में फिट बैठने की कोशिश करता था। अब भारत वह राष्ट्र बन चुका है जो व्यवस्था को नए सिरे से गढ़ रहा है और उसकी पहली झलक दिखी फिलीपींस के तटों पर, जहां भारत के युद्धपोतों ने सिर्फ लहरों से टकराकर उनकी दिशा नहीं बदली, बल्कि पूरे दक्षिण चीन सागर की भौगोलिक राजनीति की दिशा को मोड़ दिया। यह वही इलाका है जिसे चीन वर्षों से अपने ऐतिहासिक अधिकार का हवाला देकर हड़पना चाहता था, लेकिन भारत ने यहां अपने जहाज तैनात करके बता दिया कि समंदर पर अधिकार का दावा न तो नक्शे से होता है न किसी किताब से, वह सिर्फ और सिर्फ ताकत, रणनीति और दोस्ती से हासिल किया जाता है। और यह दोस्ती भारत ने बिना किसी शर्त के फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर और जापान जैसे देशों को दी है। चीन, जो अब तक अपने बंदरगाहों और कर्ज के जाल से इन देशों को फंसाकर अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा था, उसे अब यह समझ में आने लगा है कि भारत न तो अपने दोस्त को कर्ज में डुबोता है और न ही उसकी स्वतंत्रता छीनता है। भारत उन्हें ताकत देता है, सम्मान देता है और जब जरूरत होती है तो उनके तटों पर अपने सबसे ताकतवर जहाज भेजकर खड़ा हो जाता है। और यह खड़े होना सिर्फ एक सैन्य तैनाती नहीं बल्कि एक गहरी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि अब भारत हर उस मोर्चे को सक्रिय कर रहा है जहां से चीन को रोका जा सकता है। समुद्र में युद्धपोत, जमीन पर ब्रह्मोस मिसाइल सौदे और आसमान में संयुक्त हवाई अभ्यास, यह सब मिलकर उस त्रिशूल की तरह काम कर रहे हैं जो चीन की विस्तारवादी सोच को छिन्न भिन्न कर रहा है। और भारत का यह अभियान सिर्फ चीन के खिलाफ नहीं है, यह अमेरिका के लिए भी एक आईना है। अमेरिका, जो अब तक खुद को इंडो पैसिफिक का एकमात्र प्रहरी मानता था, उसे अब यह समझ में आ गया है कि भारत की मौजूदगी के बिना इस क्षेत्र में स्थिरता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और भारत ने यह स्थान किसी के समर्थन से नहीं बल्कि अपनी तैयारी, आत्मनिर्भरता और भरोसे से हासिल किया है। यही वजह है कि आज जब आईएएस दिल्ली की मिसाइलें समंदर की लहरों को चीरती हैं, जब आईएएस किल्टन के सोनार चीन की पनडुब्बियों की धड़कनें गिनते हैं और जब आईएएस शक्ति हजारों मील दूर तक रसद पहुंचाता है, तो यह केवल युद्धपोतों का संचालन नहीं बल्कि भारत की उस अदृश्य शक्ति का संचालन है जो किसी एक राष्ट्र से नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की रक्षा के लिए सक्रिय है। और यह पूरी रणनीति तब और अधिक गूंजने लगती है जब भारतीय नौसेना के ये तीनों योद्धा फिलीपींस में अभ्यास करते हुए सीधे उस रेखा को चुनौती देते हैं जिसे चीन 9 डैश लाइन कहता है।
यह वही रेखा है जिसे चीन अपने ऐतिहासिक अधिकार का दावा करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून उसे कभी मान्यता नहीं देता। और अब भारत की मौजूदगी ने उस रेखा को व्यावहारिक रूप से निष्प्रभावी बना दिया है। भारत की यह साइलेंट स्ट्राइक डिप्लोमेसी उस युद्ध की शुरुआत है जिसमें गोलियां नहीं चलती, लेकिन हर चाल एक विस्फोट होती है। और इस विस्फोट की आवाज अब म्यांमार से लेकर मलक्का तक और जापान से लेकर जकार्ता तक सुनाई दे रही है। भारत अब अपने पुराने सहयोगियों को भी नए रूप में जोड़ रहा है। जहां एक तरफ रूस के साथ उसका सामरिक रिश्ता अब भी मजबूत है, वहीं अमेरिका के साथ भी भारत ने उन सीमाओं को खींच दिया है जहां तक साथ मुमकिन है, लेकिन दबाव अस्वीकार्य है। और यही भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की असली परिभाषा है। वह किसी गुट का हिस्सा नहीं, वह खुद एक गुट है, खुद एक ध्रुव है, खुद एक पावर सेंटर है। और इसी कारण चीन और अमेरिका दोनों ही भारत को अब सिर्फ एक भागीदार नहीं बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी मानने लगे हैं। इस खेल में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब समुद्री सुरक्षा को केवल युद्ध की जरूरत नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक विकास का आधार बना रहा है। दक्षिण चीन सागर में भारत की मौजूदगी का सीधा मतलब है वहां से गुजरने वाले व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की निरंतरता। यह वही क्षेत्र है जहां दुनिया का अधिकांश तेल और माल व्यापार होता है, और इस क्षेत्र की स्थिरता पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। और जब भारत इन समुद्रों की रक्षा करता है तो वह केवल अपनी सीमाओं की नहीं, पूरी मानवता की रक्षा कर रहा होता है। भारत की यही भूमिका उसे एक सभ्यतागत राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है, जो केवल ताकत से नहीं बल्कि नैतिकता से भी बड़ा बनता जा रहा है। और जब ये युद्धपोत वापस लौटते हैं तो वे केवल लहरों को नहीं काटते, वे इतिहास को चीरकर उसमें अपना नाम दर्ज कराते हैं। अब समय आ गया है कि हम भारत की इस महान समुद्री यात्रा को सिर्फ सैन्य अभियान मानकर ना देखें, बल्कि एक ऐसे युग के आगमन के रूप में स्वीकार करें जिसमें भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक विचार है, एक शक्ति है, एक मार्ग है। और यही वह शक्ति है जो एक दिन चीन की घेराबंदी को तोड़ेगी, अमेरिका की रणनीति को संतुलित करेगी और एक ऐसे इंडो पैसिफिक की रचना करेगी जहां शांति हो, स्थिरता हो और समानता हो। और यह सब संभव है उस आत्मविश्वास, रणनीति और दूरदर्शिता से जो भारत ने इन 3 युद्धपोतों के जरिए दुनिया को दिखा दी है। अब फैसला आपको करना है कि क्या आप इस नई यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं या सिर्फ दर्शक बनकर इसे होते हुए देखना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि भारत की यह साइलेंट स्ट्राइक डिप्लोमेसी ही आने वाले समय की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि भारत की इस रणनीति पर आपकी क्या राय है। और अगर आप ऐसे ही जबरदस्त, सस्पेंस भरे और राष्ट्रहित से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली बार जब इतिहास लिखा जाएगा तो उस हर कदम को भी याद किया जाएगा जहां आपने इस देश की ताकत को समझा, सराहा और उसके साथ खड़े हुए। जय हिंद।